नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम दावेदार में। आज मेरे साथ तिवरी गांव के सरपंच की दावेदारी कर रहे अचल सिंह जी गहलोत साथ में। अपन उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है अचल सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि इस बार आप चुनाव में किस प्रकार से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे परिवार से कोई राजनीति में न था, न कभी राजनीति से मेरा परिवार कोसों दूर है। पिछले इलेक्शन में मेरी धर्मपत्नी को सरपंच इलेक्शन में मौका दिया और सबकी जन भावना थी कि मेरे परिवार से कैंडिडेट बने, तो मेरे परिवार ने हाँ भर ली और सरपंच प्रत्याशी बनाया। कुछ कारण से सफलता हाथ नहीं लगी। मैं उसी पंचायत में वार्ड पंच बना और मैंने 5 साल गहनता से इन पंचायत के कार्य को देखा, समझा। जहाँ ज़रूरत थी हमने हर विकास के कार्य में साथ दिया और अब मुझे फिर से वही जनमानस जन भावना बनी और मुझे फिर से प्रत्याशी बनने का मौका दिया। फिर मैंने मेरे घर वालों से बात की तो उन्होंने एक बार तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि अब नहीं करनी है। तो परिवार में जो चाहने वाले लोग थे उनके आग्रह पर मेरे परिवार ने हाँ भरी। अब मुझे फिर से प्रत्याशी बनाया है। जैसा कि आपने बताया कि आप 5 साल जो तिवरी पंचायत है उसके अंदर वार्ड पंच के तौर पर कार्य कर चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको 5 साल के अंदर मुख्य तौर से किन किन समस्याओं को आपने आंकलन किया कि ये तिवरी में मुख्य तौर से समस्याएं, और यदि मैं सरपंच चुना जाता हूँ तो मैं इन समस्याओं का समाधान करूँगा। गांव की मुख्य समस्या है साफ सफाई की ऐसी व्यवस्था बनाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगले 5 महीने में शहर लेवल पे जो वाहन घर घर जाकर कचरा संग्रहण करते हैं, उसी रूप में हम एक प्लान तैयार करेंगे। उस प्लान के अनुरूप हम सब साफ सफाई में तिवरी को अव्वल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाली निर्माण है, जो भी टूटी फूटी है, घरों में जो नाली की वजह से रिसाव हो रहा है, उसमें भी हम अगले 5 महीने में ऐसा प्रयास करेंगे कि सुदृढ़ हो जाए और साफ़ सफाई में तिवरी नंबर 1 बन जाए। मेन दूसरी समस्या है तिवरी में पानी की। दूर दराज की ढाणियों में आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। पहले से नलकूप है और पानी अब गहरा चला गया है। इस वजह से वहाँ पे अब नहर का पानी पहुँचाने के प्रयास करेंगे। और दूर दराज की जो ढाणियाँ है वो आज भी पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि उनके पास पानी नहीं पहुँच रहा है। अब मैं अगले 5 महीनों में ऐसा प्लान तैयार करके पानी की समस्या का समाधान करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे थोड़ा हटकर रहेगा कि तिवरी एक विकासशील कस्बा है। काफ़ी समय से तिवरी को नगरपालिका बनाने की जो मांग है, जो चर्चा है, काफ़ी जोरों पर है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा एक नकारात्मक माहौल सा बनाया जा रहा है। आप पंचायत बॉडी में भी 5 साल रहे हैं और गांव में भी काफ़ी आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो इस मुद्दे को आप किस प्रकार से देखते हैं कि तिवरी का जो नगरपालिका विषय है वो किस प्रकार से चर्चाओं में, उसका वास्तव में क्या सीन है? तिवरी गांव के लोगों की एक मुख्य मांग रही है तिवरी नगरपालिका बनाने की। उसको लेकर मेरी एक सोच है कि मैं अगर सरपंच बन जाऊं तो मेरी तरफ से मेरी सोच ये है कि एक ऐसे 10 जनों की कमेटी बने। वो कमेटी सर्वे करे जहाँ बनी हुई है पुरानी नगरपालिका, नफ़े नुकसान, गांव में क्या नुकसान है और नगरपालिका में क्या फ़ायदा है, वो सब आंकलन करके अगर नगरपालिका बनाने की सबकी सोच है और सहमति बने तो मैं मेरी तरफ से अगले 5 साल में प्रयास करूंगा कि तिवरी जल्द नगरपालिका बने। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि तिवरी विकासशील कस्बा है, काफ़ी बड़ा कस्बा। यहाँ जातीय समीकरण को भी विशेष तौर से काफ़ी मद्देनज़र रखा जाता है। इस जातीय समीकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं यदि आप सरपंच बनते हैं और अभी के हालातों को देखते हो? नहीं तो मैं जातिवाद में विश्वास करता हूँ
नहीं मैं जातिवाद करता हूँ। रही बात गांव में जो माहौल बनाया जा रहा है, मेरी तरफ से ऐसा कोई मेरा 5 साल का बैकग्राउंड अगर उठा के देखोगे आप, तो मैंने कहीं जातिवाद नहीं किया है और आगे भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लिए गांव का हर नागरिक मेरे लिए समान है। वो कभी भी कोई समस्या लेके आए तो मैं जाति और वर्ग से ऊपर उठकर उसकी समस्या का समाधान करूँगा। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप जनता से क्या अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेरी मेहनत, लगन, सबकी सलाह, सीनियर्स की जो भी गांव की समस्या होगी उसका निवारण तुरंत प्रभाव से करवाने की कोशिश करूँगा। सीनियरों की सलाह से ही गांव के विकास के आयाम नए छुए, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो ये थे मेरे साथ दावेदार अचल सिंह जी गहलोत। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने जो वादे हैं, जो बातें हैं, वो हमारे माध्यम से जनता के सामने रखी है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जो तिवरी की जनता है वो किसको सरपंच के तौर पर देखती है।